मुसलमानों के प्रति भाजपा की नफरत अब घोषित राज्य प्रायोजित धमकी के रूप में सामने आ रही है। जब असम भाजपा के अधिकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें असम के भाजपाई मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति गोली, डर और खुलेआम जनसंहार की मानसिकता को बढ़ावा देता दिखाई देता है, तो यह केवल राजनीतिक प्रचार नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री पद की उस शपथ का खुला उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है, मैं भाग्य या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोली या और नफरत की भाषा इस शपथ का खुला उल्लंघन है। जो सत्ता, भय और द्वेष फैलाती है, वह संविधान के रक्षक नहीं बल्कि उसके अपराधी होते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हेट स्पीच के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराने का स्पष्ट आदेश दिया हुआ है, ताकि नफरत और हिंसा को किसी भी स्तर पर संरक्षण ना मिले। इसके बावजूद 7 फरवरी को जारी इस वीडियो के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने का गंभीर चिंता का विषय है और राज्य की निष्क्रियता को दर्शाता है। अतः हम संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, माननीय उच्चतम न्यायालय, महामहिम राज्यपाल, माननीय प्रधानमंत्री तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदया से अपेक्षा करते हैं कि वो इस गंभीर मामला को तत्काल संज्ञान ले और संविधान व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करें। लखनऊ में यूजीसी के समर्थन में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लगभग 100 लोगों के खिलाफ फर्जी आरोपों में एफआईआर दर्ज किया जाना, जबकि अभी कुछ दिन ही पहले यूजीसी के विरोध के नाम पर माननीय नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए, उन्हें जातिवाद की गालियां दी गई और खुलेआम नफरत फैलाई गई। लेकिन उस मामले में किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना होना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जाति के आधार पर की जा रही चयनात्मक कार्रवाई को साफ तौर पर उजागर करती है। यह स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए सामान्य नहीं रह गया है। शांतिपूर्ण समर्थन को अपराध और नफरत, जातिवाद, अपमान व हिंसक भाषा को संरक्षण देना यह लोकतंत्र नहीं है, बल्कि संविधान के मूल्यों के विरुद्ध सत्ता का दमनकारी चेहरा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी फर्जी एफआईआर तत्काल वापस ली जाए। नफरत फैलाना, जातिवाद और गालियां देना और आपत्तिजनक नारे लगाने वालों पर बिना भेदभाव सख्ती कानूनी कार्रवाई की जाए। कानून अगर जाति और राजनीतिक पसंद के आधार पर लागू होगा, तो यह कानून का राज नहीं बल्कि सत्ता का न्याय होगा। संविधान, समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम इस दोहरे मापदंड के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आइए अब चलते हैं अगली खबर पे। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की मिलक तहसील में पुलिस विभाग के सीओ राजवीर सिंह परिहार द्वारा एक स्कूल के मंच से जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं बल्कि खुला जातिवादी अपराध है। एक इतने जिम्मेदार पद पर बैठा पुलिस अधिकारी अगर चोर को चमार जाति से जोड़कर इस पूरे समाज को सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, तो यह साबित करता है कि जातिवादी आज भी जिंदा है। स्कूल का मंच बच्चों को संविधान, समानता और भाईचारा का पाठ पढ़ाने के लिए होता है, न कि जातिवादी सोच, घृणा और जाति के अपमान के लिए। यह बयान न केवल संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 का उल्लंघन है, बल्कि एसटी-एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि सीओ परिहार को तत्काल पद से हटाया जाए। उनके खिलाफ विभागीय जांच नहीं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार स्पष्ट करे कि जातिवाद पर उनकी नीति जीरो टॉलरेंस है। यह सिर्फ नारा, यह सिर्फ एक जाति का अपमान नहीं है, यह संविधान, सामाजिक न्याय और बहुजन सम्मान पर हमला है।